दोस्तों सीपी राधाकृष्णन जो है वो एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। डिलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे। लाल बत्ती के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है और आज इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि जो एनडीए ने वापस से मतलब खासकर कहूं तो भाजपा ने जिस तरीके से उस नाम को आगे रखा है जो अनप्रिडिक्टेबल था, किसी को भी विश्वास नहीं था कि ऐसा भी कोई नाम सामने आ सकता है और उन्होंने उनको जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सीपी राधाकृष्णन के ऊपर तो बात करेंगे ही करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि जो 3 मेजर सिग्नल जो है भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को और जो समाज को देना चाहती है सीपी राधाकृष्णन को, एनडीए का जो उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति पद के घोषित करने के माध्यम से जो देना चाहती है सिग्नल, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन अगर हम सीपी राधाकृष्णन के ऊपर बात करते हैं तो 16 साल की उम्र से वो संघ से जुड़े हुए हैं और अगर एट प्रेजेंट देखा जाए तो वो क्या कर रहे हैं तो वो अभी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। लेकिन अगर उससे पहले उनके इतिहास में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो 2003 से 2006 तक तमिलनाडु के अंदर भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1988 से लेकर 2004 तक लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं कोयंबटूर सीट से। इनफैक्ट अभी देखा जाए 2024 के अंदर वो मार्च 2024 से लेकर अगस्त 2024 तक एडिशनल चार्ज था उनके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर पौंडीचेरी का और मार्च 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक गवर्नर तेलंगाना के भी वो गवर्नर रह चुके हैं एडिशनल चार्ज के अंदर और इनफैक्ट ऑफिस 10th गवर्नर ऑफ झारखंड भी रह चुके हैं 2023 से लेकर 2024 तक। तो मतलब भाजपा को इनके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था। भाजपा इनके ऊपर वो एक चीज रख सकती थी, एक तो संघ का चेहरा है, संघ का सपोर्ट है। इनफैक्ट भाजपा को भी इनके कार्यकारिणी के ऊपर प्रॉपर्ली बहुत अच्छे तरीके से विश्वास था कि ये पहले भी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं, पौंडीचेरी तेलंगाना यहाँ के गवर्नर रह चुके हैं, तो ये इस चीज को दर्शा सकते हैं। इनफैक्ट जो मैं आपको बता रहा था ना 3 मेजर फाइंडिंग, उसमें से पहली मेजर फाइंडिंग यही निकल कर आती है कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को ये चीज देना चाहती है कि अगर आप पार्टी के प्रति लॉयल है तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। आप इस चीज को सोचिए कि ये जो है 2003 से लेकर 2006 तक तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष थे। 2026 के अंदर तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, वो इस चीज का संकेत देते हैं। वो तमिलनाडु के अंदर भाजपा इस चीज का संकेत देना चाहती है कि हम जो है वहां पर तमिलनाडु की राजनीति के अंदर सक्रिय हैं, तमिलनाडु के लोगों के लिए सक्रिय हैं, तमिलनाडु के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो पहली मेजर फाइंडिंग तो यही निकलती है कि भाजपा जो है अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है। दूसरी मेजर फाइंडिंग ये निकल कर आ रही है कि ये जो है एक ओबीसी चेहरा है, तो भाजपा इस चीज को पोर्ट्रे करेगी, एनडीए खासकर इस चीज को पोर्ट्रे करेंगी कि प्रधानमंत्री भी ओबीसी चेहरा है, उन्होंने राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को बना रखा है और अब उपराष्ट्रपति आप जो है एक ओबीसी चेहरे को बना रहे हैं। इससे पहले जब जगदीप धनखड़ को जो है उपराष्ट्रपति बनाया गया था तो उनको लगा था कि जाट वोट जो है वो सेग्रीगेट होंगे, जाट वोट जो है वो भाजपा को मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब उनको इस चीज पर विश्वास है कि जो ओबीसी वाला जो मुद्दा है जो कांग्रेस उठाती रहती है कि ओबीसी का इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ओबीसी का इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उस नैरेटिव को भी भाजपा 100% तरीके से काउंटर कर रही है। भाजपा उस चीज को दर्शा रही है और बता रही है कि किस प्रकार वो जो है अपनी इन तमाम चीजों को लेकर कि हम एक ओबीसी उपराष्ट्रपति बना रहे हैं, ओबीसी प्रधानमंत्री तो मौजूद ही है कि प्रधानमंत्री अगर जाति देखी जाए तो ओबीसी है और आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। वो इस चीज को दर्शा देता है कि वो समाज का जो निचला वर्ग है, जहां पर जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके वोट साजने में लगी रहती है, संजोने में लगी रहती है कि इनके वोट हमें मिल जाए, तो भाजपा उनके नैरेटिव को काउंटर कर रही है। तीसरी मेजर फाइंडिंग निकल कर ये आ रही है जो मेनली ये भी है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो जेपी नड्डा का खत्म हो चुका है, वो एक एक्सटेंशन पीरियड पे चल रहे हैं और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना जो है वो एक मेजरली बड़ी चीज निकल कर आ रही है कि किस प्रकार भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाए। अब उसके अंदर संघ बोल रहा है कि हमारे नाम को चुन लीजिए, भाजपा चाहती है कि पार्टी से ही कोई आदमी आए, संघ का कोई आदमी ना आए। तो ये जो है बैलेंस आउट कर देता है कि सीपी राधाकृष्णन जो संघ से आते हैं, भाजपा के अंदर भी रह चुके हैं, संघ के भी प्रॉपर मेंबर हैं, भाजपा के अंदर भी काम कर चुके हैं, तो संघ को इसमें बता दिया जाएगा कि आपका उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है, जो आपने नाम रिकमेंड किया है तो उसका उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये चीज बोली जा रही है कि संघ की अहम भूमिका थी सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे देने के अंदर। तो यहां पे संघ को खुश करते हुए भाजपा जो है हो सकता है कि नियर फ्यूचर के अंदर जिस नाम को लेके वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके, वो भी हमें जल्द सुनने को मिल सकता है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों, हफ्तों या फिर महीने के अंदर, सितंबर एंड के अंदर ये चीज हो सकती है कि हमें भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष देखने को मिल जाए कि ये जो है भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भाजपा जो है इस चीज के ऊपर दांव खेल सकती है, बता सकती है कि हमने अगर एक चीज आपको
हम अगर वो तराजू को नापने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने संघ की एक बार सुन ली, तो यहाँ पर क्या पता है कि संघ भाजपा की सुनते हुए भाजपा का जो पसंदीदा कैंडिडेट है फॉर राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट फॉर बीजेपी, वहां पर संघ उन्हें सपोर्ट करते। तो ये मेजरली ये जो सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाया गया है, उसके ऊपर विनम्र कुलवाल की तरफ से आपके लिए ये एनालिटिक वीडियो था। अब आपको क्या लगता है, आप लोगों की क्या राय है, नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, पानी बचाएं।